नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर की रैली रद्द होने के बाद भारी हंगामे के बीच बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। यहां पर इस रैली में जिस तरह से कुर्सियां खाली देखी गई, उसके बाद किसानों का एक जत्था जो पीएम मोदी के काफिले को रोका गया था, उस मामले में नया मोड़ आ गया है दोस्तों। यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ, किस तरह से इसकी विस्तार से आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा पलटवार। कांग्रेस पार्टी के नेता ने इसमें एक बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस का बहुत बड़ा ऐलान। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मुस्लिम महिलाओं को साधने की कोशिश में आरएसएस एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में मोदी जी की रैली रद्द होने के बाद बीजेपी के नेता बौखलाए, सिखों को मारने की दी धमकी, किस तरह से यह भी जानकारी आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद एक और केंद्रीय मंत्री की रैली रद्द हो गई है दोस्तों। यहां पर भी बीजेपी नेता की रैली रद्द हुई है, किस तरह से, किस मामले पर, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का एक और विकेट गिर गया दोस्तों। यहां पर बीजेपी के एक और दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, कौन से वो नेता, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी के दो दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम को कोरोना हो गया है दोस्तों। उनको लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली थी। रैली में पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के काफिले को हुसैनी वाला फ्लाईओवर से 30 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया था। लेकिन इस जो पीएम मोदी जी के काफिले को रोका गया था, इसमें बताया जा रहा था कि किसान लोग शामिल थे, किसानों ने ये काफिले को रोका था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। लेकिन इस बीच इस मामले पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक जिस काफिले में किसानों को बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली रोकी थी, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी देखे गए हैं। एक इस पर तस्वीर वायरल हो रही, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं और खबर भी दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने वाला किसानों के जत्थे में बीजेपी के फ्लैग लिए हुए कुछ लोग देखे गए हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में बड़ा उलटफेर हो गया है और लोग अब बताने लगे हैं कि यह बीजेपी की ही साजिश थी। खैर, इसमें किसकी साजिश है ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने के बाद जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी है, इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए थे, लेकिन भीड़ नहीं होने की वजह से उनकी रैली रद्द की गई है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा है कि आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय भाजपा और प्रधानमंत्री को अपने किसान विरोधी रुख पर आत्ममंथन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सड़क मार्ग का उपयोग करना प्रधानमंत्री के पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। इससे पहले नड्डा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया था, जिसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, अब एक और बीजेपी का विकेट पश्चिम बंगाल के अंदर गिर सकता है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद से बीजेपी को एक के बाद बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। मोदी सरकार में केंद्रीय जरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, जिसके चलते उन्होंने बंगाल बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है और बहुत जल्द वो बीजेपी को अलविदा कह के ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब आरएसएस की एंट्री हो गई है। आरएसएस ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है।
आप इस खबर को देख सकते हैं। आरएसएस मुस्लिम विंग ने उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर अभियान चलाने की योजना बनाई है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकारों द्वारा उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया जाने के साथ साथ 50 बैठकों का आयोजन करने का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में मुस्लिम महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए आरएसएस 50 जो है कार्यक्रम आयोजित करके मुस्लिम महिलाओं को जो है बीजेपी के साथ आने के लिए आकर्षित करेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पंजाब में मोदी जी की रैली रद्द होने के बाद बीजेपी नेता बौखला गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह संघा ने अब सिखों को सरेआम मारने की धमकी दे दी है। उत्तर प्रदेश के बिठूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह संघा ने खुलेआम नरसंहार की धमकी दी है। अभिजीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि इंदिरा गांधी समझने की भूल करना श्री नरेंद्र दास मोदी नाम है, लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास नहीं मिलेगा, ये कहते हुए उन्होंने यानी कि किसानों को धमकी दी है। दरअसल अभिजीत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई कथित चूक को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही ये धमकी दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगे से भी बड़ा दंगा करेंगे, इतना बड़ा दंगा कि पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी, ये कहते हुए उन्होंने किसानों के ऊपर बड़ा हमला किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने के बाद एक और बीजेपी की रैली रद्द हो गई है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर में 5 जनवरी को 14,629 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देने आ रहे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा निरस्त हो गया है। अब वो वर्चुअल माध्यम से कानपुर को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब जनता बीजेपी की रैलियों में शामिल नहीं हो रही है तो बीजेपी अब अपनी रैलियों को निरस्त करके वर्चुअल तरीके से मीटिंग करके रैलियों को संबोधित करने का प्लान बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद एक और दिग्गज नेता नितिन गडकरी की रैली जो है कानपुर में जो होनी थी वो रद्द हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। बिहार में 2 जो है दिग्गज बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद पूरी बिहार की कैबिनेट और पूरी सरकार में हड़कंप मच गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान, अजय मिश्रा टेनी को अलग करने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक जिस तरह से कृषि कानून के विरोध में हुए आंदोलन में जिस तरह से टेनी के बेटे पर आरोप तय हो गए हैं कि उनका बेटा इस पूरी घटना में मुख्य आरोपी था, इसके बाद बीजेपी ने अब अजय मिश्रा टेनी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनको कई कमेटियों के सदस्यता से बाहर कर दिया। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।